आप यहाँ तक पहुंच ही गए हैं, इसका मतलब है कि कहीं न कहीं आपकी आत्मा भी जानती है कि यह संदेश आपके लिए ही है। और अगर आप अभी तक अपने जीवन के रहस्यों से जूझ रहे हैं तो यकीन मानिए, शायद आपने खुद को कम आंका है और यूनिवर्स ने आपको बहुत पहले ही चुन लिया है। लेकिन कैसे पता चले कि यूनिवर्स ने सच में आपको चुना है? क्या इसके कुछ संकेत होते हैं? हाँ, होते हैं, और आज मैं आपको बताऊंगा वो 5 लक्षण जिनसे आपको समझ आ जाएगा कि ब्रह्मांड की योजना में आप कितने खास हैं। लेकिन हर लफ्ज को ध्यान से सुनना, क्योंकि शायद इसी में छुपा है आपकी आत्मा का जवाब। तो मेरी आपसे गुजारिश है, इस वीडियो को अंत तक देखिए, बीच में मत रुकिए। हो सकता है आपकी पूरी जिंदगी बदल जाए। अब आइए धीरे धीरे उस रहस्य की ओर बढ़ते हैं। अगर आपने कभी महसूस किया है कि आप इस दुनिया में फिट नहीं बैठते, कि आप अलग हो, कि आपकी सोच, आपकी संवेदनाएं, आपकी आत्मा बाकी लोगों से कहीं गहरी है, तो रुक जाइए। यह पहला लक्षण है, यही पहला संकेत है कि यूनिवर्स ने आपको चुन लिया है। लोग आपको अक्सर कहेंगे, तुम बहुत ज्यादा सोचते हो, तुम बहुत सेंसिटिव हो, तुम क्यों इतना महसूस करते हो? मगर असल में यह आपकी शक्ति है। इस संसार में अधिकतर लोग सतही भावनाओं में डूबे रहते हैं, लेकिन जिनको यूनिवर्स चुनता है उनका दिल और दिमाग बहुत ऊंचा होता है। वो छोटी छोटी बातों में भी ब्रह्मांड की पुकार सुन लेते हैं। जब आप भीड़ में होते हुए भी अकेलापन महसूस करते हैं तो यह कोई कमजोरी नहीं, यह ब्रह्मांड का बुलावा है कि अब तुम्हारा काम बाकी दुनिया जैसा नहीं बल्कि उनसे कहीं ऊपर है। लेकिन यहाँ एक तर्क है, अगर आप अलग महसूस करते हैं तो क्यों? क्या आप सच में अलग हैं या बस अहंकार आपको ऐसा सोचने पर मजबूर करता है? यही सवाल आपके मन में आता होगा, और इसका जवाब है, अगर आपका अलग होना आपको घमंड नहीं देता बल्कि विनम्र बना देता है, अगर आपका अलग होना आपको दूसरों के दर्द से जोड़ देता है, तो समझ लीजिए ये अहंकार नहीं बल्कि यूनिवर्स की दी हुई संवेदनशीलता है। यही पहला रहस्य है। आप भीड़ में नहीं खोए, आप अपने भीतर के आकाश से जुड़े हुए हैं। यही पहला लक्षण है। अब दूसरे लक्षण पर आते हैं, और यह उससे भी गहरा है। अगर आपने कभी अपने जीवन में ऐसा महसूस किया कि चीजें अपने आप आपके लिए हो रही हैं, आप सही समय पर सही जगह पहुंच जाते हैं, लोग आपकी मदद करते हैं बिना मांगे, किताबें, मौके, लोग अचानक आपकी राह में आ जाते हैं, जिसे हम कोइंसिडेंस कहते हैं, वो बार बार आपके साथ होता है। यह संकेत है कि यूनिवर्स आपको रास्ता दिखा रहा है, आपके लिए पर्दे के पीछे काम हो रहा है। यूनिवर्स के नियम सरल नहीं हैं, मगर जब वह आपको चुनता है तो वह खुद आपके सामने रास्ता खोलता जाता है। लेकिन यहाँ भी एक सवाल उठता है, क्या ये सच में यूनिवर्स है या केवल हमारा मन? तो याद रखिए, जब ये संयोग केवल आपके भले के लिए नहीं बल्कि दूसरों के भले के लिए भी होते हैं, तो ये संयोग नहीं, यह एक योजना है। तीसरा लक्षण शायद सबसे कठिन होता है। जब यूनिवर्स आपको चुनता है तो आपको बार बार तोड़ता है, दर्द देता है, तकलीफें देता है, और आप सोचते हैं क्यों मुझे इतना भुगतना पड़ता है? लेकिन यही असली खेल है। जब लोहा तप कर मजबूत होता है, वैसे ही आपकी आत्मा भी इन कठिनाइयों में तप कर तैयार होती है। आप उन सबको झेल कर भी उठ खड़े होते हैं। अगर आपको लगता है कि आपने अपनी उम्र से कहीं ज्यादा दर्द देखा है, तो यह भी एक संकेत है कि आप साधारण नहीं। यूनिवर्स आपको आसान राह नहीं देता, क्योंकि वो जानता है कि आप कठिन रास्ते के काबिल हैं। इसलिए जब अगली बार जीवन में कोई भारी तूफान आए तो डरिए मत। ये आपकी परीक्षा नहीं बल्कि आपकी यात्रा का हिस्सा है, और यहीं से आप अलग दिखने लगते हैं। चौथा लक्षण और भी सुंदर है। अगर आपके भीतर दूसरों के लिए करुणा है, आप लोगों के दर्द को महसूस कर सकते हैं। कोई जरूरतमंद दिखे तो आपकी आत्मा बेचैन हो जाती है। कोई दुखी हो तो आपके भीतर एक हूक उठती है। लोग इसे कमजोरी मानते हैं, लेकिन यूनिवर्स
इसे अपनी भाषा मानता है, क्योंकि ब्रह्मांड की योजना केवल आपके लिए नहीं बल्कि आपके जरिए औरों के लिए भी होती है। और वो उन्हीं को चुनता है जिनके दिल में करुणा बची रहती है। याद रखिए, करुणा में शक्ति होती है, और इस शक्ति को जिसने जाना उसने ब्रह्मांड को समझ लिया। अब पांचवां और आखिरी लक्षण, और यह सबसे अद्भुत है। अगर आपके भीतर लगातार यह सवाल उठता है, मैं यहाँ क्यों हूँ, मेरा मकसद क्या है, क्या यही जीवन है, तो समझ लीजिए यह आपकी आत्मा की पुकार है। यह सवाल साधारण लोगों के भीतर नहीं उठते, ये सवाल उन्हीं के भीतर उठते हैं जिनके लिए ब्रह्मांड ने एक बड़ी योजना बना रखी होती है। अगर आप इन सवालों से भाग नहीं पाते, अगर आप इन सवालों को दबा नहीं पाते, तो जान लीजिए आप चुने हुए हैं। ब्रह्मांड आपको जगाना चाहता है, आपको बुला रहा है। अगर आपने अब तक ये 5 लक्षण महसूस किए हैं तो यकीन मानिए अब आपकी यात्रा शुरू होती है। यूनिवर्स आपको चुनता है, लेकिन आपको भी खुद को तैयार करना होता है, क्योंकि यह चयन कोई इनाम नहीं बल्कि जिम्मेदारी है। यूनिवर्स को आपकी जरूरत है, और यही सबसे बड़ा तर्क है। अगर ब्रह्मांड ने आपको अपनी योजना का हिस्सा बनाया है तो उसका मकसद केवल आपको सुख देना नहीं बल्कि आपके जरिए औरों की राह रोशन करना है। अब आपको समझना होगा कि ये संकेत महज भावनाएं नहीं हैं, ये आपके भीतर की ऊर्जा की भाषा है। जब आप अलग महसूस करते हैं तो वो इसलिए क्योंकि आपकी ऊर्जा उस स्तर पर पहुंच चुकी है जहां आपको अब पुरानी दुनिया छोटी लगने लगती है। जब आप बार बार टूटते हैं तो वो इसलिए ताकि आपका घमंड, आपकी पुरानी परतें गिर सकें और आपकी आत्मा चमक उठे। ये कोई सजा नहीं बल्कि तपस्या है। जिस तरह हीरे को घिसा जाता है उसी तरह आपको तराशा जा रहा है। लोग अक्सर कहते हैं, क्यों मेरे साथ ही ऐसा होता है, क्यों मुझे ही दर्द मिलता है। लेकिन जवाब यही है, क्योंकि आप साधारण नहीं, ब्रह्मांड साधारण आत्माओं को साधारण राह देता है, और जिनको वह अपनी योजना में शामिल करता है उन्हें वह ऐसे अनुभव देता है जिनसे उनकी आत्मा जाग जाए। इसलिए अगर आपने अपने जीवन में दुख, अकेलापन, संघर्ष और बार बार हार देखी है तो डरिए मत। वो सब आपके भीतर के प्रकाश को जगाने के लिए था। यह सबसे बड़ा प्रमाण है कि आप चुने हुए हैं। अब एक सवाल यहाँ खड़ा होता है, अगर यूनिवर्स ने मुझे चुना है तो अब मुझे क्या करना चाहिए? क्या बस बैठकर इंतजार करना कि कोई चमत्कार हो? नहीं, यही सबसे बड़ा भ्रम होता है। यूनिवर्स आपको रास्ता दिखा सकता है, संकेत दे सकता है, मगर चलना आपको ही होता है। जब आप चलना शुरू करते हैं तब ब्रह्मांड आपके कदमों के नीचे से जमीन बिछाने लगता है। लेकिन जब तक आप डर कर बैठे रहते हैं तब तक वो केवल आपको पुकारता रहता है। तो अब आपको सबसे पहले अपने डर को गिराना होगा, क्योंकि चुने हुए लोग डर के लिए नहीं बनाए गए। आपके भीतर जो संवेदनाएं हैं, जो दर्द हैं, जो सवाल हैं, वही आपकी शक्ति है। लोग आपकी संवेदनशीलता का मजाक उड़ाएंगे, आपको कमजोर कहेंगे, लेकिन याद रखिए वही संवेदनशीलता आपको इंसानियत की ऊंचाई तक ले जाएगी। और जब आप दूसरों के दर्द को महसूस करके उनकी मदद करते हैं तब आप यूनिवर्स के सबसे बड़े नियम को निभा रहे होते हैं, सेवा का नियम। सेवा, यही वो भाषा है जिसे यूनिवर्स सबसे बेहतर समझता है। जब आप दूसरों के लिए निस्वार्थ कुछ करते हैं तो ब्रह्मांड आपके लिए दरवाजे खोल देता है। लेकिन यह सेवा अहंकार से नहीं बल्कि प्रेम से होनी चाहिए। अगर आप यह सोचकर सेवा करते हैं कि लोग आपको सराहें तो यह सेवा नहीं। सेवा तब होती है जब आप बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी अपेक्षा के किसी का भला कर दें। और अगर आपके भीतर यह भावना बार बार उठती है तो जान लीजिए यूनिवर्स ने आपको अपने खास कामों के लिए ही भेजा है। अब एक और चीज, जब आप चुने हुए होते हैं तो आपका जीवन अक्सर अकेलेपन से भरा लगता है। लोग आपको नहीं समझते, आप अपनी बातें कह नहीं पाते, लोग आपको अलग कहते हैं। लेकिन आपको समझना होगा कि यह अलग होना आपकी ताकत है। जब आप अकेले होते हैं तो आपको
अपनी आत्मा की आवाज सुनाई देती है, और जब आप उस आवाज को सुनना शुरू करते हैं तभी आप यूनिवर्स से जुड़ जाते हैं। यही वह मौन है जहां से सारी सच्चाइयां शुरू होती हैं। इसलिए अपने अकेलेपन से भागिए मत, उसे अपनाइए। वही आपका साधना स्थल है, वही आपकी पाठशाला है। और यहाँ एक और बड़ा रहस्य है, यूनिवर्स की भाषा बहुत धीमी है। वो चीखता नहीं, वो धीरे धीरे संकेत देता है, और चुने हुए लोग ही उसे सुन पाते हैं। बाकी लोग उसे शोर में खो देते हैं। इसलिए अगर आपने कभी कोई छोटी सी बात महसूस की हो, जैसे अचानक से मन में कोई विचार आना, कोई किताब हाथ लगना, कोई अजनबी का शब्द जो सीधे आपके दिल में उतर जाए, तो जान लीजिए कि यह संयोग नहीं, यह यूनिवर्स की फुसफुसाहट है। उसे सुनना सीखिए। अब सोचिए, अगर आपको ये पांचों लक्षण मिले हों, अगर आपके जीवन में ये अनुभव हुए हों, तो क्या यह महज इत्तेफाक है? नहीं, यूनिवर्स की योजना में इत्तेफाक जैसी कोई चीज नहीं होती। हर चीज तयशुदा होती है। हर कदम आपके आत्मिक विकास की ओर ले जाता है, और यही वजह है कि आपको दूसरों से अलग बनाया गया। आपको दूसरों की तरह नहीं बनाया गया, आपको उनके लिए बनाया गया जिनको आपकी रोशनी की जरूरत है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल, अब आगे क्या? अब आपको क्या करना चाहिए? तो सुनिए, अब आपको अपने भीतर के उस दीपक को जलाना है। अब आपको उन सभी दर्दों को, उन सभी तकलीफों को, उस अकेलेपन को एक शक्ति में बदलना है। जब आप खुद को पूरी तरह स्वीकार कर लेते हैं, तब ब्रह्मांड आपके सामने अपनी पूरी शक्ति खोल देता है। और याद रखिए, आपकी यात्रा व्यक्तिगत नहीं है, आपकी यात्रा एक सामूहिक चेतना की ओर है। जब आप जगते हैं तो आपके जरिए औरों का भी जागरण होता है। यही ब्रह्मांड का सबसे बड़ा नियम है, जागो और दूसरों को भी जगाओ। अगर आप अब तक यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो आपको खुद पर गर्व होना चाहिए, क्योंकि हर कोई इतनी हिम्मत नहीं रखता कि अपने सच का सामना कर सके। हर कोई इतनी तासीर नहीं रखता कि अपनी आत्मा के सवालों को सुन सके। आप उनमें से हैं जिनको यूनिवर्स ने अपने काम के लिए चुना है। अब इस बात को हल्के में मत लीजिए, क्योंकि यह चयन कोई तमगा नहीं, यह एक बुलावा है। और जब ब्रह्मांड बुलाता है तो पूरी कायनात रास्ता बनाती है। अब आपको यह भी समझना होगा कि आपकी जिम्मेदारी केवल अपने लिए नहीं है। जब ब्रह्मांड आपको चुनता है तो वह आपको अपने दूत की तरह बनाता है। आपके शब्द, आपके कर्म, आपके विचार अब सिर्फ आपके नहीं रहे। अब आप उन सभी आत्माओं के लिए एक उम्मीद की किरण हैं, जो अभी अंधेरे में हैं। यही कारण है कि आपसे इतनी परीक्षा ली जाती है। यही वजह है कि आपको इतनी तकलीफ दी जाती है, ताकि जब आप उस अंधेरे से निकलें तो दूसरों का हाथ पकड़कर उन्हें भी उजाले तक ले जा सकें। कभी आपने गौर किया है, जब कोई बच्चा रोता है तो उसे चुप कराने के लिए कोई न कोई आ ही जाता है। जब कोई पक्षी घायल होता है तो कहीं न कहीं से कोई दाना पानी उस तक पहुंच ही जाता है। जब कोई आत्मा पुकारती है तो ब्रह्मांड उसका उत्तर जरूर देता है। अब आप सोचिए, जब आप पुकारते हैं तो वो क्यों नहीं सुनेगा? वो सुनता है, हर बार सुनता है। लेकिन जब वो जवाब दे तो आपको उसके संकेत को समझने की कला भी सीखनी होगी। कई बार उसका जवाब ना होता है, कई बार वो रास्ता बदल देता है, कई बार वो आपको ऐसे मोड़ पर ले जाता है जहां आप सोचते हैं कि सब खत्म हो गया। मगर यकीन मानिए, वहां से ही असल शुरुआत होती है। यही तो रहस्य है। जब आपकी सारी योजनाएं टूट जाती हैं, तभी उसकी योजना आपके लिए काम करने लगती है। और जब आपको लगे कि सब खो दिया, तब समझिए कि सब पा लिया। और यही ब्रह्मांड का सबसे बड़ा उपहार है। अगर आप वाकई में चुने गए हैं तो आपके भीतर से डर धीरे धीरे खत्म होने लगेगा। आप यह समझ जाएंगे कि कोई भी हार असल में हार नहीं होती, कोई भी तकलीफ व्यर्थ नहीं जाती। हर आंसू आपकी आत्मा को पवित्र करता है, हर चोट आपको मजबूत करती है, हर अकेलापन आपके भीतर की आवाज को तेज करता है। और यही सबसे बड़ा तर्क है कि आप साधारण नहीं हैं,
आपके भीतर जो दर्द भरा गया वो आपके जीवन की सबसे बड़ी ताकत है। अब उस दर्द को अपनी ढाल बनाइए, अपने पंख बनाइए। यूनिवर्स आपको तब तक पुकारता रहेगा जब तक आप उसके इशारे को समझ नहीं लेते, और अगर आप समझ जाते हैं तो आपको अब उन सभी चीजों को छोड़ना होगा जो आपकी आत्मा को बांधती हैं। डर, अहंकार, लालच, गुस्सा, इन्हें छोड़ना होगा, क्योंकि जब तक आप खाली नहीं होते तब तक वो आपको भर नहीं सकता। और याद रखिए, उसकी योजना आपकी योजना से कहीं बड़ी है, इसलिए उसे विश्वास की तरह स्वीकार कीजिए और चलना शुरू कीजिए। हर कदम पर रास्ता खुलता जाएगा। अब एक सवाल और, अगर मैं डरता हूँ, अगर मैं नाकाम हो गया, अगर मैं रास्ता भटक गया तो क्या होगा? तो सुनिए, तब भी आप चुने हुए रहेंगे। ब्रह्मांड आपको कभी नहीं छोड़ता। वो हमेशा आपको वही मौके देता रहेगा जब तक आप उसकी पुकार सुन न ले। आपकी आत्मा का गाना जब तक पूरा न हो जाए तब तक ब्रह्मांड आपको हारने नहीं देगा। इसलिए डरिए मत, गिरिए, उठिए, फिर चलिए। जब तक सांस है तब तक आशा है। आपको अब एक बात हमेशा याद रखनी होगी, आप केवल एक इंसान नहीं हैं, आप एक दीपक हैं। आपके भीतर एक लौ जल रही है और उस लौ की रोशनी से अनगिनत लोग रास्ता पाएंगे। अगर आप बुझ गए तो कितनों का अंधेरा और गहरा हो जाएगा। इसलिए खुद को कभी कम मत समझिए। आप जिन राहों से गुजरे हैं वो सिर्फ आपके लिए नहीं थीं, वो इसलिए थीं ताकि आप दूसरों को भी वहां से निकाल सकें। यही ब्रह्मांड का रहस्य है, यही उसका न्याय है। अब आखिरी बात, और शायद सबसे अहम, अगर आपने अब तक इन शब्दों को पढ़ा है, सुना है और महसूस किया है तो यकीन मानिए आपकी आत्मा जाग चुकी है। अब आपको केवल कदम बढ़ाने हैं, और जब आप बढ़ेंगे तो पूरा ब्रह्मांड आपके साथ चलेगा, क्योंकि यूनिवर्स हमेशा अपने चुने हुए को थामे रखता है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो जब भी आपको लगे कि आप अकेले हैं, जब भी आपको लगे कि आप टूट चुके हैं, बस आंखें बंद करके अपने भीतर देखिए और खुद से कहिए, मुझे चुना गया है। यकीन मानिए, उसी पल आप देखेंगे कि पूरी कायनात आपको गले लगा रही है। और जब आप आंखें खोलेंगे तो पाएंगे कि आप वो दीपक हैं जिसकी रोशनी से अनगिनत आत्माओं का अंधेरा मिटेगा। जुड़े रहिए, जगे रहिए और इस ज्ञान को अपने भीतर संजोकर आगे बढ़िए, क्योंकि अब आप अकेले नहीं, अब आप ब्रह्मांड की योजना का हिस्सा हैं और आपकी रोशनी ही इस दुनिया को जगाएगी। अगर इस यात्रा ने आपके भीतर कुछ बदला है, अगर इन शब्दों ने आपको अपने भीतर झांकने पर मजबूर किया है, तो अभी एक प्यारा सा कमेंट लिखकर बताइए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।